राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट दर्शकों के साथ साझा कर ले। मुज्तबा को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मुज्तबा जिंदा या नहीं कोई नहीं जानता है। सत्ता संभालने के बाद से मुज्तबा दिखाई नहीं दिए। अगर जिंदा है तो सरेंडर कर देंगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो बड़ा बयान है ट्रंप का, और ऐसे में मुज्तबा को लेकर कहा है कि वो जिंदा है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता है। सत्ता संभालने के बाद ये मुज्तबा दिखाई नहीं दिए हैं। अगर मुज्तबा जिंदा है तो सरेंडर करें। तो यहाँ पर दीवान सर ये बड़ा बयान है जिसका हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि ट्रंप ने ये कह दिया है मुज्तबा जिंदा नहीं है। और जैसे कि आप कह रहे हैं साइकोलॉजिकली भी अब इस तरह की खबरें सामने आ रही है जिससे कि ईरान को थोड़ा वीक किया जा सके, लेकिन क्या ये संभव है? ना गीतू जी, मोनिका जी, ट्रम्प की बात को तो बड़ा बयान कहे ना आप। वो तो बड़ा ड्रामेटिक स्टेटमेंट को मतलब उसका खास है नहीं। पर अच्छा, महाभारत में अश्वत्थामा अश्वत्थामा जो मर गए, जो हाथी था, और बाद में हल्के से बोल दिया। इंफॉर्मेशन वॉर में तो जब से दुनिया बनी है, लड़ाई चली, युद्ध का सिस्टम है, तो ये ऐसा होता ही है, होता रहेगा, वो खास चिंता नहीं है। पर सवाल ये है, ये युद्ध जो है अभी अगले मुझे नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका जो चाहते हैं, दुनिया भी चाह रही है। यहाँ पर क्या ट्रंप को भी ये जानकारी नहीं है? वो भी खुद परेशान हो रहे हैं कि आखिर मुस्तफा खामेनेई चले कहाँ गए हैं? हो सकता है चले, नजर नहीं आ रहे तो कहते हैं मर गए हैं, तो कह सकते हैं। वो तो ट्रम्प की मर्जी है, कुछ भी कह दे। वो कहते हैं ना, शेर जंगल का राजा है, मर्जी आए कभी अंडा दे कभी बच्चा दे वाली बात होती है कहानी। इम्पैक्ट आपको क्या नजर आता है? इस तरह की खबरों का कोई इम्पैक्ट होता है वाकई में? वो जो दबाव बनाने की जो कोशिश है साइकोलॉजिकली, उसका इम्पैक्ट वाकई में होता है? हाँ, होता है, पर मामूली होता है, क्योंकि आजकल सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ये सिस्टम ऐसा नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा ना मोनिका जी, IRGC जो है 31 गटों में बटा हुआ है, गुटों में 31 सेपरेट ग्रुप्स में बटा हुआ है। ईच ग्रुप इंडिपेंडेंट है। अभी कई बार कहते हैं तो वो पता नहीं अमेरिका को, अगर सिंगल दुश्मन हो, सिंगल संस्था हो, उसको खत्म कर दिया, खतरा है। कई बार तो ये भी कहते हैं हम मुस्लिम आक्रांता है भारत में, क्योंकि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, साउथ इंडियन सिस्टम ऐसा है। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? आपका क्या टेक है? देवनाथ सर, आपको आवाज पहुंच रही है सर? आप क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जब युद्ध में कोई दावा करता है कि दुश्मन का सेनापति या दुश्मन का राजा मारा गया, अभी मुस्तफा खामेनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके कई मकसद हैं। एक तो यह है कि ईरान के जो लोग हैं उनको डिमोरलाइज करना, खासतौर से उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको हतोत्साहित करना। ईरान के अंदर भी एक इंटरनेट का बैन है, सोशल मीडिया बैन लगा हुआ है फिलहाल। दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करना कि अब अमेरिका जीत रहा है। और तीसरी बात है कि ऐसे दावा करने पर कि दुश्मन का जो लीडर है वो घायल है या मारा गया है, तो इससे नेचुरल रिएक्शन क्या है कि मुस्तफा खमेनी को बाध्य किया जाएगा कि आप टीवी पर 1 मिनट के लिए आ जाए, किसी सोशल फंक्शन में आप 1 मिनट के लिए आ जाइए। उससे क्या होता है कि जो CIA है, मोसाद है, MI6 है, इनको फिर से उसको ट्रेस करने में सुविधा होगी, ताकि आज फिर से उसको बंकर बस्टिंग फेंक कर उसके घर को, उसके अंडरग्राउंड। कुल मिलाकर ये ट्रैप है यूएस का। ट्रम्प जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सामने आ जाए जिंदा है तो, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं जरा इस खबर के बारे में। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा कर दिया है, दावा किया है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो कर रहे हैं, रूस ने ईरान को ड्रोन दिए हैं। रूसी ड्रोन से US सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है और ईरान ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। शाहिद ड्रोन का रूस में बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस ने ईरान को ड्रोन दिए हैं, ये जेलेंस्की ने कहा। रूसी ड्रोन से US सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरान ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। शाहिद ड्रोन का रूस में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, इस बात का जिक्र यहाँ पर जेलेंस्की ने किया है। मल्लिका जी, आपका रिएक्शन इस पर? हालांकि तो हम जानते ही हैं कि भाई रूस सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और गलत भी क्या हो रहा है, अब सही मौका मिला है रूस को अपना बदला लेने का। मल्लिका जी। बिल्कुल मोनिका जी, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ये अटैक हुआ था, अभी बीच में मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि चाइना का GPS की बात की जा रही थी कि जो जितनी भी शाहिद ड्रोन है और मिसाइल्स हैं वो चाइना का GPS यूज कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और अब जेलेंस्की का ये भी बयान आता है कि
ईरान यूज कर रहा है रशिया की भी टेक्नोलॉजी। देखिए, जेलेंस्की का बार बार इसलिए बयान आ रहा है क्योंकि जब लास्ट टॉक हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो अमेरिका ने ब्रोकर करवाई थी, तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि रशिया की उसमें काफी बातें मानी गई थी और यूक्रेन बहुत अपसेट था। अभी भी आप देखिए, 3-4 दिन पहले हमने ट्रम्प का बयान देखा जिसमें उन्होंने बात की, रशिया के प्रेसिडेंट से, पुतिन से बात की और उनसे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको 30 दिन की मोहलत देते हैं, आप क्या कहते हैं तेल और एनर्जी कंट्रीज में पहुंचाएं, आपके ऊपर सैंक्शंस हम लिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है रशिया से, बहुत हमने उनको बोला है कि ब्रोकर करवाए। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन नहीं चाहता है कि रशिया और यूएस इस युद्ध के माध्यम से कहीं ना कहीं करीब आए। ये बहुत सालों बाद हमने देखा कि ट्रंप ने रशिया के प्रेसिडेंट से बात की है फोन पर। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं ये जो करीबी है, ये जियोपॉलिटिक्स हम देख रहे हैं बहुत ही अलग मोड़ लेते जा रही है। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि राष्ट्रपति, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, वो ईरान को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जब रशिया मल्लिका और जी, ये यूक्रेन बात का तो युद्ध ट्रम्प भी को हुआ भी था, तो बखूबी हमने पता देखा। होगी ना, ये बात तो अमेरिका को भी बखूबी पता होगी कि भाई रशिया यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है ईरान को। जी बिल्कुल, बट मोनिका जी, आप ट्रम्प के बयान देखें जिसमें उन्होंने साफ साफ, देखिए मैं जैसे मेंशन कर रही थी, रशिया को शाही ड्रोन सप्लाई किए थे यूक्रेन और रशिया के युद्ध में ईरान ने। बट इस बार हमने देखा कि रशिया एक्टिवली कंडेम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन में रशिया कभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी पूरा विश्व जो है वो कहीं ना कहीं रशिया की तरफ झुकाव करते हुए नजर आ रहा है। इतने सालों से रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस थे वो कहीं ना कहीं लिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें जो, अगर मैं बोलती हूँ कि पूरे युद्ध में जो विनर निकल के आया है वो रशिया है, क्योंकि रशिया का ट्रेड अब कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है, रशिया की एनर्जी सप्लाई बढ़ते जा रही है। बिल्कुल। अभी और भारत ने ही कितने मल्लिका मिलियन जी, यहाँ पर बैरल। ये भी देखिए, जो कूटनीति है रशिया की, झूठ नहीं बोल रहा है, सामने कोई फेक उसके ऊपर चेहरा नहीं है कि जिस तरह से ट्रंप कभी अपने बयान बदलते रहते। लेकिन यहाँ पर रूस ने कह दिया कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। इस तरह के बयान रूस बहुत आसानी से दे रहा है, यानी उसे डर नहीं है किसी भी चीज का कि क्या रिएक्शन सामने आएगा। बिल्कुल गीतू जी, बार बार रशिया हमेशा कंडेम कर रहा है, पूरे उसको कंडेम कर रहा है। उसने बोला भी है कि हम इसमें, हम मीडिएशन भी कराने के लिए तैयार हैं। रशिया का काफी एक्टिवली ये आ रहा है। फिर सेकंड पॉइंट ये भी है कि इनकी एक्टिवली टॉक भी हो रही है, अमेरिकन डेलीगेशन और रशियन डेलीगेशन की टॉक्स भी चल रही है। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट भी टॉक कर रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बोला, रशिया पूरे उसमें विनर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस कंट्री पर इतने सैंक्शंस लगे, अब सडनली वो लिफ्ट हो गया, सडनली वो कंडेम भी कर रहा है। तो रशिया कहीं ना कहीं इसमें पावरफुल नजर आ रहा है पूरे स्थिति में, बिल्कुल, युद्ध इन की सबके स्थिति बीच में। एक जी अपडेट साझा कर ले। जंग के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। फारस की खाड़ी के पास कई युद्धपोत तैनात, इंडियन नेवी के कई युद्धपोत तैनात, भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देंगे। तो बड़ी खबर, भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि फारस की खाड़ी के पास कई युद्धपोत तैनात किए गए हैं, इंडियन नेवी के कई युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की बात कही जा रही है। दीवान सर, तो एक तरह से तैयारी है ये भारतीय नेवी की, ये माना जाए, और किसी भी तरह से कोई भी जहाज जो है वो फंस नहीं सकता। भारतीय जहाजों को सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। दीवान सर, अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी, अनम्यूट है। कुछ दिनों से खबर थी कि भारतीय नौसेना एस्कॉर्ट देगी अपने शिप्स को, और वो शुरू हो रहा है। और ये भी खबर थी कि 24 मर्चेंट शिप्स इंडियन फ्लैग वाले, और दूसरे भी मर्चेंट शिप्स कई जिसके अंदर इंडियन सेलर्स हैं, नाविक हैं, तो उसके लिए भारतीय नौसेना जो है वो तैयारी कर रही थी कई दिनों से। अभी तो आपने खबर बताई, कंफर्म हो गया है चीज। और थोड़ा मैं आपको बता दूं, मल्लिका जी कह रही थी कि रूस का जो है, रूस एक पोलिटिकली, जियोपॉलिटिकली भी पावरफुल हो रहा है। और आपको पता है रूस जो है वर्ल्ड का सब टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है, ऑयल एक्सपोर्टर है। अगर $10 पर बैरल बढ़ता है तो उनको $25 बिलियन, एक साल अगर चलता है, $10 बढ़ता है ब्रेंट ऑयल क्रूड, तो अभी 100 का 110 भी हो जाए तो $25 बिलियन पैदा होता है। तो रशिया तो चाहता है चलता रहे लंबा, ताकि उधर अमीर बन जाए। सऊदी को भी अच्छा रहेगा, पर सऊदी का नुकसान हुआ है तो वो शायद ना प्रोड्यूस कर पाए, तो ये बात भी है। तो अभी क्या है कि ये हमारी जर्मनी, ईरान भी जो है साफ कहा, ग्रुप कैप्टन साहब ने भी बताया, ईरान ने साफ कहा है हमारी दुश्मनी खाली अमेरिका, इजराइल और उनके सपोर्टर के साथ है,
बाकी किसी के साथ नहीं है, दुनिया चलती रहे। और आपको मालूम है ईरान से तो हम बहुत कम ऑयल लेते हैं, 1.9 मिलियन बैरल्स पर डे उनका प्रोडक्शन है। हम तो 5 मिलियन लेते हैं, उनसे तो कुछ लेते भी नहीं हम। पर वो तो हमारी चाइना को भी देते हैं। अगर उनका ऑयल जाना बंद हो जाए, ईरान का भी, तो उनको चीन को देना है, जो किसी और को देना है, रूस को भी अगर वो बंद हो जाए तो उनको तो उनके पैसे में तो कमी आ जाएगी ना। तो $45 बिलियन कमाते हैं हर साल तेल से, कौन? ईरान। राइट। तो अगर वो कम होता है तो वो इसलिए नहीं चाहेंगे। साफ है कि खाली जो दोस्त हैं किसके, अमेरिका इसराइल के, उनको उन्होंने तकलीफ देनी है, बाकी किसी को तकलीफ देनी नहीं है। तो जी हमको मिलेगा मौका जाने का, आने का, लेने का। देवनाथ जी, यहाँ पर हमने रशिया का जिक्र कर लिया है, अगर हम चाइना की बात भी कर लें, भाई रशिया भी हम जानते हैं कि वो इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ये बात अमेरिका को भी पता है। चाइना की बात कर लें, चाइना भी यहाँ पर ईरान का हिमायती है, लेकिन ईरान चाइना का भी आह्वान किया है ना अमेरिका ने कि वो जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसमें मदद करे, ईरान से वो पूरा हिस्सा लेने मदद करे। जी हाँ, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि चाइना भी आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी के शिप को भेजे और मदद करे, ये जरा मामला हास्यास्पद है। देखिए, भारत के नेवी के शिप्स वहां पर हैं, चाइना के भी दो नेवी के शिप्स ऑलरेडी हैं वहां पर हैं, और दो स्पाई फिशिंग ट्रॉलर्स, स्पाई शिप्स वहां पर ऑलरेडी हैं। लेकिन ये चीन या भारत के जो शिप्स हैं वहां सिर्फ अपने अपने देश के जो जहाज हैं उनको सुरक्षा देने के लिए हैं। ना चीन ना भारत नेवी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कि चीन आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी भेजे और स्ट्रेट ऑफ जी। हॉर्मुज को खुला रखने में मदद करे, ये उनकी डिप्लोमेटिक और फौजी नासमझ दिखाता है। चीन की नेवी जो या फिर देवराज जी वो ये मैसेज देना चाहता है ईरान को कि किस तरह सारे देश हमारे साथ है और हमारे कहने से हम किस तरीके से एड्रेस भी कर सकते हैं, ये भी इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि चीन की नेवी आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने, ये सिर्फ ईरान वालों को, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनको गुदगुदी देगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जी जी। चलिए सर, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के इस्फहान में अमेरिका सेना का अटैक हुआ है। ईरान के इस्फहान में अमेरिका सेना का अटैक, इस्फहान में एक फैक्ट्री को यूएस ने निशाना बनाया है। हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले के बीच F-35 देखे जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें, ईरान के इस्फहान में अमेरिकी सेना का अटैक हुआ है। इस्फहान में अमेरिकी सेना ने हमला किया है और एक फैक्ट्री को अमेरिका ने निशाना बनाया। 15 लोगों के मारे जाने की खबर, F-35 वहां पर देखा गया। मल्लिका जी, आपका रिएक्शन। देखिए मोनिका जी, ये तो कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस युद्ध में टारगेट होते जा रहे हैं, चाहे वो इस्फहान हो, चाहे वो फुजैरा हो यूएई का। तो ये कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं, जितने भी शिपिंग पोर्ट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि वहां से वेसल्स ना निकल सके, ताकि पूरा डिसरप्शन हो जाए, ताकि पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। देखिए, अगर ये पूरी सप्लाई चेन जो डिसरप्शन है, इन पोर्ट्स, इन बैंक्स, अभी हम देख रहे हैं कि बैंक्स पे भी अटैक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जितने भी खाड़ी देश के बड़े बड़े बैंक्स थे, स्टैंडर्ड चार्टर था, आपका HSBC था, ये सब कहीं ना कहीं इनके सब मल्टीनेशनल के जो ऑफिसेस थे दुबई में, ये सब भी हटाते जा रहे हैं, क्योंकि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इस युद्ध में हमने देखा है एक नया मोड़ ले लिया है। वो रेड लाइन जो एक क्रॉस नहीं होती थी, हमने पहले के युद्धों में जो देखा है, वो रेड लाइन जो कभी क्रॉस नहीं होती थी, वो इसमें हम देख रहे हैं कि वो रेड लाइन क्रॉस होती जा रही है। तो ये जो सॉफ्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया जा रहा है, आप देखिए, हम इस्फहान में देखा, फुजैरा में हमने देखा कि वो जो बिल्कुल डिसैलिनेशन प्लांट था उसके बगल में ही जा गिरा है। तो कंटिन्यूअस ये अटैक्स चल रहे हैं ताकि एक दूसरे की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए, मोनिका जी। बिल्कुल, और लेकिन मल्लिका जी क्या ये कहाँ मानती हैं? खत्म होगा, इसका कोई एंड गेम नजर नहीं आ रहा है। यही सवाल था कि क्या लग रहा है, कितने दिन और कितने महीने, कुछ अंदाजा आपको हो पा रहा है? ये तो जी देखिए, IRGC के जब मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ तो वो बोलते जा रहे हैं कि 6-7 महीने तो हम आराम से खींच सकते हैं, और हम 2-3 साल के तो लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं IRGC ये बोल रहा है। अभी मैं ट्रम्प का बयान सुबह सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि ईरान सीज फायर के लिए अब रेडी है, बट मैं रेडी नहीं हूँ। फिर उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नहीं, अब मैं सीज फायर के लिए रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ये जो बदलते हुए बयान है कि 2 दिन में खत्म हो रहा है, 6 दिन में खत्म हो रहा है, अब हम 14-15 दिन में पहुंच चुके हैं आज के टाइम में। तो ये कंफ्यूजन का जो स्टेट है, और जो पूरा उन्होंने बिना मध्यस्थता के ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो है खत्म हो पाएगा। मल्लिका जी,
बिल्कुल नहीं मोनिका जी, देखिए ईरान में अगर हमने देखा था कि 1980 से जो इराक और यूएस ने एक जी। जंग छेड़ी थी जिसमें उन्होंने केमिकल वेपन्स भी यूज किए थे सिविलियंस के अगेंस्ट, सद्दाम हुसैन ने और यूएस ने और यूके ने कहीं ना कहीं इनके बहुत ईरान में प्रेशर बनाया था। जब खामेनी रेवोल्यूशन के जस्ट बाद आए थे, इस्लामिक रेवोल्यूशन के जस्ट बाद आए थे, वो युद्ध 10 साल तक खींचा था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।